Hello and namaste. I am Richa Dwivedi and today New India Junction is in Muzaffarpur's Bela industrial area. Now a number of manufacturing units have been set up in the last couple of years. That is what we are being told by the people here. And we are in front of one such manufacturing unit, which is a bag manufacturing unit. So let us go inside and show you what all is happening inside this factory. So nearly 3.5 years old, this unit manufactures thousands of bags on a monthly basis. So we will speak to the factory in charge here. Let us try to understand how this scale of manufacturing is working here. Sir, अपना नाम बताइए. मेरा नाम जगमोहन चौधरी। जगमोहन जी, यहाँ पे ये फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए. कब सेटअप हुई, कितने लोग, कितने वर्कर्स काम करते हैं? ये फैक्ट्री में हम ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 3.5 साल पहले ये सेटअप हुई थी। स्टार्ट में तो कम वर्कर थे, 200 के अप्रॉक्स थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस फैक्ट्री का जो मैन पावर है वो 500 है। तो इसमें किस टाइप के बैग्स बनते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आता है और किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करते हैं? थोड़ा मतलब क्या यूनिट्स रहेंगे? यहाँ ये जो यूनिट है हमारा, इसमें प्रीमियम बैग बनते हैं। जो भी बैग बनते हैं प्रीमियम बैग बनते हैं, हाई रेंज वाले बैग बनते हैं। और हमारा ना हर जगह बैग जाता है, ऑल ओवर इंडिया में हमारा सप्लाई है। एक्सपोर्ट भी होता है, तो ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्ट जो है सो दुबई में होता है। किस ब्रांड्स के बैग है? जैसे हमने देखा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कुछ लोगोस लगे हुए थे, तो कौन से ब्रांड्स के बैग हैं? ये हमारा खुद का ब्रांड है, प्राइडिटी बैग्स जो है हमारा खुद का ब्रांड है। प्राइडिटी के नाम से बैग जाता है हमारा एक और ब्रांड है ट्राउरल। तो ये दो ब्रांडिंग से हमारा बैग जाता है। सो अभी 500 वर्कर्स की ये यूनिट है, तो ऑन अ मंथली बेसिस आप कितने बैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर एक आंकड़ा दे दें? मंथली में इस यूनिट में 80,000 से लेके 1 लाख बैग बनते हैं। ज़्यादा करके यहाँ पे मतलब आपके वर्कर्स में जैसे मुझे काफ़ी सारी महिलाएं दिख रही हैं, सो मेन टू वीमेन रेशियो सेम है या? नहीं, ऑलमोस्ट जो है सो मतलब 40% वुमेन्स है, 60% जेंट्स है। ओके। 60-40 का है रेशियो। सो किस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कि जैसे विमेन वर्किंग होती हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स, ऊपर से एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि किस टाइम पे लोग आते हैं, किस टाइम पे जाते हैं, कैसा रहता है? ये लोग ऑलमोस्ट 9-9:30 ओ क्लॉक आते हैं और ऑलमोस्ट 6 PM ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो इनका क्या है, ये लोग खुद का ग्रुप बनाए हुए हैं, 7-8 लोगों का इनका ग्रुप रहता है। ये लोग अपना ऑटो से आते हैं, ऑटो से जाते हैं। रही बात प्रोटेक्शन की, तो हमारे फैक्ट्री के बाहर हमेशा जब भी शाम का टाइम होता है तो पुलिस की गाड़ी लगी हुई रहती है। और यहाँ से जो भी खाली जो भी जगह रहते हैं, सब जगह एक पुलिस की व्हीकल मतलब रहती है, जिससे इनको सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा। एंड अगर एक मैं नंबर पूछूं आपसे, कितना टर्नओवर या कैसे कितने वर्थ का एक्सपोर्ट या कितने वर्थ की सप्लाई होती है एक महीने में? मतलब अगर जैसे लाख बैग्स बन रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट क्या वैल्यू रहेगी? अप्रॉक्स रखिए ना मैम, कि अगर इस यूनिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 to 7 करोड़ एवरी मंथ। एवरी मंथ 6 to 7 6 to 7 करोड़ वैल्यू की माल यहाँ से जाती है। ठीक है, ग्रेट। तो एक रिक्वेस्ट करती हूँ एंड हमारे व्यूअर्स के लिए भी, वाई डोंट यू शो अस द फैक्ट्री? हमें थोड़ा सा दिखाइए किस टाइप का काम चल रहा है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे। आई एम श्योर एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड, तो टेक अस अराउंड। हमारा ये स्टोर एरिया है। जैसे Okay. अभी हमने आपको बोला कि मतलब हमारा जो भी रॉ मटेरियल आता है, जो भी हमको मतलब जो जॉब मिला है कि ये बैग बनाना है, तो उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो पहले यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है हमारे स्टोर एरिया में। स्टोर एरिया में इन्वर्ट होने के बाद हम उसे प्लान करते हैं कटिंग में। जैसे ये हमारा कटिंग का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो QC पर्सन है वो चेक कर लेगा कि कटिंग बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम यहाँ से इशू करते हैं लाइन पे। अच्छा। ये हमारी लाइन पे इशू होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आपने बात किया वुमेन्स का, तो आप देखिए लाइन में लेडीज
ही काम कर रही है। और इनको आप देखिए ये एक पार्ट लेके बैठी हुई है, ये एक पार्ट बनाते रहेंगी, दूसरी लेडीज दूसरा काम कर रही है, तीसरी लेडीज तीसरा, मतलब हमारा जो है ना ये चैन सिस्टम में काम है। अच्छा। हाँ, मतलब पीछे से कटिंग लगा और आगे फाइनल हो। जैसे हमारा जो है डिज्नी और डिज्नी का लाइसेंस है हमारे पास, हमने डिज्नी सर्टिफाइड है ये फैक्ट्री। ये फैक्ट्री डिज्नी की ऑडिट हुई थी, उसमें सर्टिफाइड हुई थी। तो क्या है कि हम मार्बल और डिज्नी का माल बना सकते हैं उस लाइसेंस के ऊपर, अदरवाइज हम नहीं बना सकते थे। हाँ, और हमारी जो ये फैक्ट्री है वो सेडेक्स भी सर्टिफाइड है। अच्छा। जो बायर के लिए होता है, आपने जैसे एक्सपोर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सेडेक्स सर्टिफिकेट हो। तो हमारी ये कंपनी सेडेक्स सर्टिफाइड भी है, हम पूरा कॉम्प्लाइंस भी फॉलो करते हैं। ये जो भी इनका जो स्टिचिंग में जो एजेस रहते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट सब जो निकला हुआ रहता है, उसको इस मशीन से ये अलग कर देते हैं। इसके बाद इसमें पाइपिंग लगती है, ये बैग फाइनल होगा। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है, तो ये बैग जब फाइनल हो जाती है तो फिर चेकिंग टेबल पे जाएगी ये बैग, वहाँ पे इसका चेकिंग होगा कि ये बैग सही बना है या नहीं बना है, लोगो सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, स्टिचिंग प्रॉपर है या नहीं है। हाँ। वो पूरा चेकिंग होने के बाद, अगर बैग में कोई डिफेक्ट्स है तो फिर वापस लाइन पे आएगा बनने को। अगर डिफेक्ट्स नहीं है, वो पास है, तो हम उसको पैकिंग के लिए गो अहेड करते हैं। ये बताइए कि ये जितनी वर्कफोर्स है यहाँ पे, किस तरीके की ट्रेनिंग रहती है इनकी स्किलिंग के लिए, क्या प्रोसेस रही है जिससे ये एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हुई है? ये पहले से ही ट्रेंड है। एक्चुअली क्या था, बिहार में फैक्ट्री 3 है। हाँ। तो ये सभी लोग बिहार से बाहर काम करते थे। जैसे ही बिहार में फैक्ट्री खुली, इनको पता चला, जैसे आप आए तो आप वीडियो बना के डालें, ऐसे ही इनको पता चला। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी एडवर्टाइज निकाले, तो इन लोग को पता चला। तो अब घर में किसी को भी काम मिलेगा तो बाहर तो काम करेगा नहीं। ये सारे जो वर्कर हैं, ऑलमोस्ट 80% 90% जो भी वर्कर हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही बाहर काम कर रहे थे, बिहार से बाहर। लेकिन जैसे ही बिहार में चालू हुआ थी, ये वापस अपने घर को आ गए। अब इनको सुविधा ये है यहाँ कि हर सप्ताह में एक दिन ही अपने घर चले जाते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं, घर से आते हैं जाते हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं और काम भी यहाँ हो रहा है। तो पहले से ही ये ट्रेंड है। अदरवाइज जो अनट्रेंड रहते हैं उनको हम 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो भी, जैसे अभी छठ दीपावली आ रहा है, तो इसमें भी जो बाहर हैं, तो बाहर से पहले से ही फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम आ रहे हैं, हमको वहाँ काम मिल जाएगा क्या? तो हम लोग एग्रीड हैं कि हाँ भाई आप आओ, काम है हमारे पास। अभी से ही फ़ोन आना हम लोग के पास चालू हो गया। तो ऐसे ही फेस्टिवल के टाइम पे ही ये लोग भी आए और उसके बाद कंटिन्यू, मतलब ये जितने भी लोग हैं सभी पुराने हैं। ऑलमोस्ट 3 साल से ये लोग यहीं काम कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो जैसे आपने लेडीज एम्पावरमेंट के बारे में बताया, तो लेडीज़ क्या थी, उस टाइम पे घर से निकलती नहीं थी, कोई आना नहीं चाहती थी काम पे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वर्किंग एनवायरनमेंट जनरेट किया। So we were just touring the factory. At the checking table here, let us speak to some workers. Let's find out how their experience has been in this factory. अपना नाम बताइए। अंजलि कुमार। अंजलि जी, यहाँ पे आप कब से काम कर रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। जी। तो किस तरीके का आप यहाँ पे पहले से ही क्वालिटी, ये जो चेकिंग का है, ये करती थी या कुछ और करती थी? नहीं, पहले आए थे तो यही चेकिंग करने आए थे। चेकिंग ही करने आए। जी। तो आपको ट्रेनिंग वगैरह दी गई होगी, कब कितने टाइम की ट्रेनिंग की आपने? यहाँ पे आए हैं, चेक किए, सर लोग बताए हैं चेक करने के लिए कि कैसा कैसा चेक होता है। एक्सपर्ट बन गए हो अब? जी। बन गए हो? जी बन गए। ठीक है। कितने बजे जाते हो घर? 6 बजे। 6 बजे चले जाते हो? जी। तो यहाँ पर आप जब जाते हो तो क्या साधन यूज़ करते हो घर जाने का? गाड़ी ऑटो रिजर्व किए हुए हैं, उसी से जाते जाते हैं। हाँ। कितना टाइम लगता है घर जाने में? बस आधा घंटा। तो जाते टाइम जब 6 बजे निकलते हो यहाँ से, आधा घंटा लगता है। कुछ ऐसा, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेफ्टी कुछ डर लगे कि कोई कहीं कुछ ऊट पटांग ना हो जाए या कुछ? नहीं, आराम से चल जाते हैं, गाड़ी है अपना, आते जाते हैं, कोई दिक्कत का डर नहीं है। आपको यहाँ ज्वाइन करने का कब, कैसे इंटरेस्ट आया कि हमें जाकर यहाँ काम करना चाहिए? पहले कभी फैक्ट्रियों में काम किया है? नहीं, कहीं नहीं किया। तो कैसे आए यहाँ पे? इधर और आदमी से घूमता है, काम करते हैं ना, तो ये कंपनी उद्घाटन हुआ था तो पता चला कि इसमें काम है, तो हम लोग सोचे कि जाके पता करते हैं, तो पता किए तो यहाँ मिला है काम, तो करने लगे हैं। Just look at this. This is a marble bag being made here. This is a priority junior category of it. Looks at all the heroes right here in the bag, and she is doing the
checking of it, the quality checking, finding defects. Defect निकला अभी कोई भी नहीं निकला है. Oh, here we have Mickey Mouse. This one looks cute. आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए. संजीला देवी। तो बताइए आप हमें कि कैसे चेकिंग करते हो बैग की. पहले तो ये रहता है पलटा हुआ इसका अंदर का, वो चेक करते हैं पाइपिंग वगैरह, फिर इसको पलट के फिर ये सब देखते हैं इसका पूरा खोल कर, ये सब चेक होता है। फिर ये इसका ये चीज़ देखा जाता है कि कहीं टूटा उटा तो नहीं, ऐसे चेक करते हैं। चलिए, so let us talk to more workers around. Let us see what all is going on in the factory. कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे? 4 साल से। 4 साल से। तो जब से मतलब फैक्ट्री चालू हुई थी तब से यहीं पे? तब से हाँ ये तो कैसे आपने डिसाइड किया कि काम करना है, मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पे काम है? यहाँ पर था, हम जो कब घर पर थे कभी नहीं निकले। यहाँ पर मालूम चला जो यहाँ फैक्ट्री चालू हो गया तो यहाँ पर आए। पहले तो घर से नहीं निकलते थे। क्यों नहीं निकलते थे? पहले उतना नहीं जानकारी था, उतना डर था। अब तो उतना डर नहीं है। मतलब आप अगर ये बात बता रहे हो कि पहले डर लगता था, तो किस टाइप का डर, कि कुछ हो जाए, महिला हो इसलिए? हाँ, महिला कुछ हो जाए डर से, वो चलते नहीं निकलते थे। अब तो उतना डर नहीं है, निकल जाते, अपना सेफ्टी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। So I can see she is making the straps of the bag, the handles which we carry on our shoulders. So let us speak to her. अपना नाम बताइए। बबीता देवी। बबीता देवी जी, कितने सालों से काम कर रहे हो? 3 साल से यहाँ पे काम कर 3 साल से। जी। जब से चालू हुई थी फैक्ट्री तब से? जी। पुराने उससे नहीं, worker? उस थोड़ा एक आध महीना के बाद से। तो ये बताओ कि जैसे अगर आपसे पूछूं, आप मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हो? जी। पहले के मुजफ्फरपुर में और अब के मुजफ्फरपुर में क्या फ़र्क है? आपकी जितनी भी उम्र हुई है अभी, पहले से देखते हुए आए हो, बचपन से यहीं हो, तो कैसे माहौल में परिवर्तन आया है? अभी आपको लग रहा है कि महिलाएं निकल के काम कर पा रही हैं? जी हाँ, पहले लगता था जैसे पहले जेंट्स खाली कर सकते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कंपनी बैठ गया मुजफ्फरपुर में, अब लेडीज़ भी कर सकती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है। तो अगर जैसे मतलब हम देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं, सरकार बोलती रहती है कि हमने महिलाओं को पावर दिया है, हमने ये ऐसा माहौल बनाया है कि महिलाएं निकल के काम कर पाएँ, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, सरकार मदद कर रही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अपना से हौसला पर लेडीज़ चल रही है, किसी को हौसला फिर चल लेके अथी ना दावा नहीं है, आराम से आदमी चल रही है, कमा रही, खा रही है, और कुछ गार्जियन की भी साथ दे रही है। कुछ दिन पहले जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका केंद्र की जो ट्रेंड वाली महिलाएं थीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, उनके लिए एक अलाउंस 10,000 रुपये का वो दिया था। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री की पॉलिसीज से महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है? हो रहा है। जो ना कमाने वाली है वो 10,000 से छोटा मोटा नौकरी करिए चला सकती है, फैमिली को दुकान दलिया बैठा के करिए सकती है। So we have been touring this factory and let us continue to speak to Mr. Jagmohan. ये जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था, तो मेरा सवाल आपसे एक्चुअली 2 लेवल्स का है। एक, इस फैक्ट्री को सेटअप करने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद या योगदान रहा है? और नंबर 2, ये जो बिजनेस कनेक्ट 2021-22 में जब हुआ था, तो इसमें क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो हमें थोड़ा उस बारे में बताइए कि कैसे सेटअप हुआ है। सबसे पहला तो आपने जो पूछा कि गवर्नमेंट का जो ये फैक्ट्री सेटअप में क्या मदद मिला हमको, तो आपको बता दें कि आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करने में मिनिमम 6 मंथ लगते हैं। स्ट्रक्चर रेडी करना, फिर सारे मशीन्स लगाने और ये सारी चीज़ें करना। लेकिन ये फैक्ट्री गवर्नमेंट के मदद से 56 दिनों में स्टार्ट कर दी गई थी, जो एक मतलब अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है कि इतने कम दिनों में कहीं पे भी फैक्ट्री चालू नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने 56 दिन में यहाँ पे फैक्ट्री चालू कर दिया। 2 महीने से भी 4 दिन कम में? हाँ, 2 महीने से भी 4 दिन कम में ही हमने चालू कर दिया।
और फैक्ट्री मतलब गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिला हमको, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के मिला, रोड बना के मिले हमको, जो भी हमने रिक्वायरमेंट डाला कि हमको ये चीज़ चाहिए बना के, तो सब उन्होंने दिया हमको बना के। फिर हमने अपना सेटअप लगाया, यहाँ पे पूरा मशीन्स लगाए, टेबल लगाए और काम चालू कर दिए। बिजनेस कनेक्ट में हमारी कंपनी पार्टिसिपेट की थी। बिजनेस कनेक्ट का मकसद ये था ना कि जैसे बिहार में कंपनियां नहीं आनी चाहती थी, क्योंकि बिहार के बारे में बहुत सारे चीज़ें बोली गई थी बाहर, जिससे इंडस्ट्रियल डर के मारे यहाँ नहीं आते थे। तो सिर्फ बोली गई थी या सच में हालात ऐसे थे कि इंडस्ट्रीज नहीं आ रही? सच में ऐसे हालात थे पहले, जो इंडस्ट्री नहीं आ रही थी, जो भी आते थे तो उनके साथ मतलब अलग तरीके का ये हो जाता था, तो वो बंद करके चले जाते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा होना बंद हुआ, तो हमने यहाँ पे आया, सेटअप किया, सब कुछ किया, तो बिहार कनेक्ट करके, बिजनेस कनेक्ट करके प्लान रखा गया। उसमें जितने भी मतलब ये इंटरप्रेन्योर्स थे सबको बुलाया गया कि देखिए भाई ये सेटअप किए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आप भी आइए यहाँ पे सेटअप कीजिए, हम जो है जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करेंगे, जो सपोर्ट हो सकेगा वो करेंगे। उन्होंने किया भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए, आज पल्स ग्लोबल, बहुत सारे गारमेंट्स की फैक्ट्री V2 ये सब आ चुकी है, सब अपना अपना सेटअप करके यहाँ पे चला रही है। अब सबको पहले डर लग रहा था, अब लेकिन ऐसा डर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से बिहार में आप फैक्ट्री चला सकते हैं। तो बेसिकली एक बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे सरकार है, अभी तो एनडीए की सरकार है, कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, एक माहौल सरकार ने, आप कह सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फैक्ट्री ओनर, कि सच में गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि बिजनेस चल पाए? हाँ, गवर्नमेंट बहुत अच्छी प्रयास की है कि मतलब यहाँ पे बिहार में बिजनेस चले, अच्छे से चले। थैंक यू सो मच जगमोहन जी, इट हैज़ बिन अ वंडरफुल फैक्ट्री टूर एक तरीके से। हमें आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम मुजफ्फरपुर राइट नाउ, फ्रॉम दिस फैक्ट्री इन द बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट, एंड वी विल ब्रिंग यू मोर सच स्टोरीज।